बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्पीड टाइम ग्राफ में बात फिर वही है जो हमने लास्ट टाइम की थी कि इसमें स्पीड टाइम ग्राफ जो बनता है उसमें हॉरिजॉन्टली हम टाइम लेते हैं और वर्टिकली हम स्पीड लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस है। हेयर टाइम एंड स्पीड बोथ आर कंसिडर्ड टू बी ज़ीरो, बिकॉज जब आप इस एक्सिस के लॉन्ग मूव करेंगे तो फिर टाइम इंक्रीज होगा, इस एक्सिस के लॉन्ग टाइम शो हो रहा होगा, इस एक्सिस के लॉन्ग स्पीड शो हो रही होगी। तो चलते हैं डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन की तरफ। कंसिडर अ बॉडी मूविंग with initial speed v naught vi. Consider a body moving with initial speed vi in a straight line with uniform acceleration a। अब यहाँ ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं कि जब बॉडी ने स्टार्ट किया तो उसका टाइम ज़ीरो था, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो नहीं थी, बल्कि वो क्या थी, वो वी आई थी। तो इसका मतलब जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया तो ग्राफ पे आपके पास जो शो होगा वो पॉइंट ये यहाँ से उसका ग्राफ बनना शुरू होगा। क्योंकि जहाँ पे नहीं है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी स्पीड है जो कि वी आई है। इट्स स्पीड becomes Vf after time t। यानी जैसे ही वो यहाँ तक पहुँची जहाँ पे जो टाइम है वो t हुआ, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो Vf होगी। अब आप यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लें, ये यहाँ पे ज़ीरो टाइम था, जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड किया गया ज़ीरो टाइम के ऊपर उसकी स्पीड जो थी वी आई थी। जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड हुआ उसकी स्पीड यहाँ से यहाँ पहुँच गई, वो वी एफ हो गई। ये ग्राफ बनेगा क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और ये एक ग्राफ बनेगा, इसको हम पॉइंट ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं। द motion of the body is described by the straight line AB in the speed टाइम ग्राफ। अब इसमें याद रखिएगा कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन है वो एक्सेलरेशन है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विल बी द एरिया अंडर द फंक्शन, एरिया अंडर द ग्राफ। इन speed time graph, the slope of
line AB is the acceleration, A, and the total distance covered by the body is equal to the total area under the ग्राफ। अब देखें ये ग्राफ है, ए लाइन ग्राफ है, इसकी स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन है, और इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है। जब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये जो एरिया लिया था वो कैसे कैलकुलेट किया था, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया। अब हम इस तरह नहीं करेंगे, ये एक हमारे पास 4 साइडेड फिगर बनती है जिसे ट्रेपीजियम कहते हैं, जिसकी टू साइड्स पैरेलल हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल हैं। देखें, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड पैरेलल साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड नॉन पैरेलल है। तो बस यही बात याद रखनी है कि जब आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी तब आपने रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया को सम किया था। अब आपने ऐसा नहीं करना, अब आपने ट्रेपीजियम का एरिया ही मालूम कर लेना है। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। उसके लिए अगर हम लेवल कर लें, इसको पॉइंट सी और इसको पॉइंट डी कर लें, तो ये जैसे मैंने लिख लिया, टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी। ओ ए बी डी ये ट्रेपेजियम पूरी बनती है 4 साइडेड। इसकी एक साइड ये ओ ए है, दूसरी साइड ए बी है, तीसरी साइड बी डी है और चौथी साइड जो है वो ओ डी है। तो ये बन गई ओ ए बी डी, ये ट्रेपेजियम बन गई। ट्रेपेजियम, अब ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको तो आप एस से डिनोट कर दें। ट्रेपेजियम का एरिया किसके बराबर होता है जी, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब देखें 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन कौन सी पैरेलल साइड्स हैं, एक ओ ए है और एक कौन सी है डी बी, वो आ गई ओ ए प्लस डी बी, ओ ए प्लस डी बी, और मल्टीप्लाई क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स क्या है, हमें नजर आ रहा है, क्या है जी, ए सी, इट इज ए सी। पैरेलल साइड्स ओ ए और डी बी और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ए सी। ओ ए पता चल रहा है किसके बराबर है जी, पता चल गया आपको, ओ ए है वी आई के बराबर और डी बी किसके बराबर है, डी बी ये वी एफ के बराबर होगा, और ये ए सी जो है, अब इसका ए सी को क्या करें, हाँ जी, यहां हमारे पास अगर हम ए सी को गौर से देखें, चलें इसको हम कर सकते हैं ओवर बी सी इंटू बी सी, ऐसे कर सकते हैं बी सी इंटू बी सी। यानी अगर मैं ये कर दूं, मैं समझाता हूं कि क्यों किया, ए सी को मैंने डिवाइड किया बी सी से और साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया बी सी से। क्या किया मैंने, ए सी को डिवाइड किया बी सी से और साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आगे जरा देखिएगा, इसको वजह भी बताता हूं क्यों किया। इसको उठा के अगर लेफ्ट साइड पे ले हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2s इंटू बी सी ओवर ए सी, ये समझ आ गई।
ये डिनोमिनेटर में 2 था, इधर याद रखिए s था, ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इधर आ गया 2s बन गया, बी सी ऊपर चला गया और ए सी नीचे आ गया। आपके पास यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया वी एफ प्लस वी आई, तो मैं लिख सकता हूँ ना, वी एफ पहले लिख दिया, वी आई बाद में लिख दिया। और ये जो बी सी रह गया है इसको भी देखते हैं क्या करना है। ये अब आपके जहन में सवाल था कि क्यों हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराया बी सी से। ये बी सी ओवर ए सी किसके बराबर होगा, बी सी ओवर ए सी, जी बिल्कुल सही समझे हैं, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो कि एक्सेलरेशन ए के बराबर है, लिहाजा 2s इंटू ए आ जाएगा। और इधर जो है बी एफ प्लस बी आई, और ये जो बी सी है, बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बी डी माइनस सी डी, या नहीं, ये बी सी इतना है, इसको बी डी माइनस सी डी कर दूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद तो तकरीबन प्रूव होने वाला है सिलसिला, फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपके पास तो पेज होगा वहाँ लिखिएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया है 2as इज इक्वल टू व्हाट। वैसे जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो बच्चे भी जो हैं अपने नोट्सों में इसी तरह कॉपी करते हैं, इस तरह ना किया करें, मैं तो स्पेस को सेव कर रहा होता हूँ, आप ज़रा देख के लिखा करें। चलिए मैं अगले स्टेप पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई, वी एफ प्लस वी आई इंटू बी डी किसके बराबर है, बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो वी एफ के बराबर है, और सी डी किसके बराबर है, सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वो वी आई के इक्वल है। अब वो याद करें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, दिस इज एग्जैक्टली द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों याद रखें कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसमें जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द ग्राफ है, या जहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है ए बी, उसकी जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन है, और उसके नीचे जितना भी एरिया है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल है। यही दो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते वक्त इन दोनों एरियाज को शामिल किया था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिया था, जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते वक्त हम ये नहीं करेंगे, एरिया तो उतना ही बनेगा, लिहाजा हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ले लेंगे। वैसे वैसे करके भी हो जाएगा लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, उसमें टी एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं होता। इस तरह करने से ट्रेपीजियम का एरिया लेने से टी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। होपफुली आपको ये इक्वेशन की डेरिवेशन समझ आ गई होगी। थैंक यू।